क्या हाल है आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद ख़ल्क़िही व रिज़ा नफ़्सिही व ज़िनता अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। जैसे कि आप सबको पता ही है कि हमारा एक नया महीना शुरू हो चुका है। इस्लामी महीने के लिहाज से अगर हम देखें तो हमारा एक इस्लामी नया महीना शुरू हो चुका है, जिसकी हमारे माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत भी दी जाती है और बहुत ज़्यादा एहतमाम भी किया जाता है एक तरीके से देखा जाए तो। और इसका नाम रबी अव्वल ही है, जिसको हम 12 रबी अव्वल के नाम से अक्सर जानते हैं। अक्सर इसका बहुत ज़्यादा जिक्र किया जाता है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि 12 रबी अव्वल के हवाले से जो चीज़ें होती हैं तो क्या वो ठीक होती हैं या क्या हम ठीक करते हैं। क्योंकि सबसे पहले जो रबी अव्वल को हम सारे जानते हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के हवाले से जानते हैं कि उस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी, आप दुनिया में आए थे। जिस तरीके से आपके वलादत से पहले दुनिया क्या थी हम सबको पता है कि कुफ्र और गुमराही मुब्तला थी, भटके हुए थे लोग, उनको पता ही नहीं था क्या सही करना है क्या गलत करना है। चोरी डकैतियाँ, अरब जो थे बहुत अंधेरों के अंदर भटके हुए थे। फिर अल्लाह ताला ने उन इंसानों पर, उन लोगों पर रहम किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया के अंदर भेजा, जो क्या थे इन सब को रोशनी की तरफ लाने का, अंधेरों से रोशनी की तरफ लाने का ज़रिया बने। और आज हम देखते हैं कि आज भी यही हालात दोबारा लौट आए कि हम क्या है दोबारा कुफ्र और तारीकी के अंदर जा रहे हैं, अंधेरों और गुमराही के अंदर जा रहे हैं। सिर्फ किस वजह से कि अपने तालीमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूल चुके हैं। अपनी जो सही चीज़ें हैं, अपनी जो आखिरत को संवारना है या अपने अच्छे काम जो हमने करने हैं उनकी बुनियादों को, उनके असल को हम भूल चुके हैं कि उनको हमने किस बुनियाद पर रख के करना है। जो कह रहा था हम उसको अमल कर लेते, जो कुछ बोलता है हम फ़ौरन उसको मान कर काम करना शुरू कर देते हैं। हम जानते नहीं हैं इसके पीछे की हकीकत क्या है, कि हमें ये बात जो बताई गई है क्या ये ठीक है, क्या हदीस की किताब मौजूद है, क्या अल्लाह ताला ने ये बात को फरमाया है। तो देखा जाए तो ये अल्लाह ताला का हम पर बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने क्या करा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर भेजा, आखिरी नबी बनाकर भेजा। जो लोग गुमराही के मुब्तला थे उनको रोशनी में निकाला गया, निकाल के लाए और उनको गुमराही से निकालने का ज़रिया बने। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आते तो हो सकता था कि आज इतनी दुनिया ना चलती, दुनिया वहीं ख़त्म हो जाती और हम सारे मौजूद नहीं होते। क्योंकि इतनी गुमराही और इतने गुनाह करने के बाद फिर तो जीने का हक़ तो होता ही नहीं है। जब आप किसी को इतना तंग कर लेते हैं, जब आप उसको बहुत ज़्यादा तंग करके रख देते हैं तो फिर आखिर हल यही होता है क्या तो मार पिटाई होती है या मार दिए जाते हैं या फिर घरों से निकाल दिया जाता है। तो इसी तरीके से अल्लाह ताला ने दुनिया को बचाने के लिए भी और लोगों को सही रास्ते पे लाने के लिए, उनको जहन्नुम से बचाने के लिए उनको एक रहनुमा भेजा, एक लीडर भेजा, एक रास्ता भेजा उनके लिए कि तुम इस पर चलो और अपने आप को बचा लो उस आग से, उस जहन्नुम से। जैसे कि ये भी हम सबको पता है कि जितनी कौमें तबाह की गई वो सब सिर्फ इसी वजह से तबाह की गई कि उन्होंने क्या करा, अपने दीन से मुंह मोड़ लिया, अपने नबी की बात नहीं मानी। हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मिसाल देखें, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की मिसाल देखें, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, जितने भी नबी आए उन सब की मिसाल हम देखते हैं तो उनकी कौमों का हशर इस वजह से ही हुआ कि उन्होंने क्या किया, अपने नबियों को नहीं माना और उस रास्ते से भटक गए, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने क्या करा, उनको हलाकत में, गुमराही में मुब्तला कर दिया। और एक बात ये याद रखें कि जो इल्म हमें दिया गया है ना, ये इल्म हमें बग़ैर पैसों के, बग़ैर कुछ लिए दिया गया है। बग़ैर कुछ लिए कुरान हमारे पास आ गया, बग़ैर कुछ दिए हदीस की किताबें हमारे मौजूद हो गई, बग़ैर कुछ दिए हमें अल्लाह ताला ने इतना कुछ सिखा दिया। अगर आप बाहर निकल के देखें, रिसर्चेस करके देखें, इंटरनेट की दुनिया पे जाके देखें तो क्या होता है कि जो लोग अल्लाह ताला को नहीं मानते हैं, जो यहूद नसारा है या दूसरे कौमें हैं जो कहते हैं कि अल्लाह ताला नहीं है, दूसरे हमारे माबूद हैं, या जो दूसरे बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि खुदा नहीं है, अल्लाह नहीं है, तो वो क्या करते हैं, रिसर्चेस करते हैं। वो देखते हैं कि ये जो सूरज निकल रहा है, ये जो चाँद निकलता है, ये कहाँ जाता है, इनकी हकीकत क्या है, ये दरख्त है ये किस तरीके से घने हो रहे होते हैं, किस तरीके से दोबारा खाली हो जाते हैं, क्यों इस मौसम में इतने ख़ज़ा आ रही होती है, क्यों इस मौसम में बाहर आ जाती है, वो इन सब पे रिसर्च कर रहे होते हैं। तो उनका इन सब पे जानने के लिए इन चीज़ों को उनके लाखों करोड़ों अरबों रुपये लग रहे होते हैं। एक मैं इसी का लेक्चर सुन रही थी, उन्होंने बताया था
कि जो साइंटिस्ट उन्होंने ये जाना कि हम जाके ऊपर से दुनिया का नज़ारा करें और देखें कि आसमान के ऊपर या आसमान के पास जाने का दुनिया से क्या रिलेशन है या उनके बीच में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, हम तो देख रहे हैं। तो उन्होंने उसके लिए जो जहाज़ बनाया था ना, वो खाली मिलियंस का बनाया था, 30 मिलियन या इससे भी बड़े ज़्यादा का सिर्फ एक जहाज़ बनाया था, जिससे भी जानने के लिए था कि आसमान पे क्या है, या आसमान से दुनिया कैसे दिखती है, या आसमान से चीज़ें किस तरीके से नाजिल की जाती हैं, किस तरीके से उतर रही होती हैं। और अगर हम देखें तो ये चीज़ें हमें सारी मुफ्त में दी गई हैं। आसमान के बारे में बताना है कि आसमान पे 7 दरवाजे हैं, 7 आसमान, नबी सल्लम को आसमान की सैर करवाई गई थी, आप बुराक पे बैठ के गए थे, और ये हमें सारी हदीस की किताबों से फ्री में मिल चुके हैं। लेकिन हम क्या हैं, हम सारे नाशुक्री पर उतर आए हैं कि हम मानते ही नहीं हैं, हम यकीन ही नहीं करते। हम कहते हैं हाँ हुआ होगा ऐसा, चलो ठीक है। लेकिन उसको आप जाने तो आपके सामने ये बात रखी गई है, तो क्यों रखी गई, क्यों नबी सल्लम को आसमान की सैर करवाई गई थी, क्यों लेके जाया गया था, ताकि क्या उनका ईमान पक्का हो जाए अल्लाह ताला के ऊपर। वो अपने लोगों को जाके बताएं कि देखो ये चीज़ हकीकत है, तुमने आखिर में मरना है, मरना हकीकत है, मरना कोई मजाक नहीं कि नहीं मरना है, दोबारा जीना नहीं है, दोबारा उठना नहीं है, कोई ज़िंदगी नहीं है, बस यही ज़िंदगी जीना इस दुनिया में आके जी लो। अच्छा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अब यही है कि देखा जाता है हमारे दौर के ना 2 किस्म के लोग पाए जाते हैं। एक तो वो है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत और अक़ीदत का अपना बताते हैं कि हम बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं उनसे और बहुत ज़्यादा अक़ीदत रखते हैं। वो किसी से ज़ाहिर किया जा रहा होता है, हम सबको पता है कि नातों के ज़रिए से, शेरों के ज़रिए से और दूसरी चीज़ों के ज़रिए से ये करना। तो देखिए, हर चीज़ में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मियाना रवि रखो, एतदाल रखो, हर चीज़ को हद से ज़्यादा नहीं बढ़ाओ। आपने कुछ शेर पढ़े होंगे, सुने होंगे कि इतने वैसे शेर होते हैं जो शिर के शेर कहलाए जाएंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला से मिला दिया जाता है। क्योंकि कुरान में साफ आता है कि वो क्या है, वो अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के बंदे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। और हम जैसे हम इंसान हैं वैसे इंसान है, लेकिन क्या उनसे हमारा रुतबा बढ़ा है कि वो नबी हैं, आखिरी नबी थे वो, और अल्लाह ताला के महबूब तरीन थे, वो तो ठीक है बात। लेकिन उनको ये कह देना कि नहीं आप तो अर्श पे भी अल्लाह ताला के साथ है और आप तो गैब की इल्म भी जानते हैं, आप तो सारी आने वाली बातों को भी जानते हैं, मेरे नबी कल की बातें जानते हैं, ऐसे कुछ शायर हैं हमारे। और बहुत सारे शेर हैं जो नातों में हम सब सुनते हैं आराम से कि मदीना में बहुत ज़्यादा शेर बने हुए हैं इस तरीके के। तो उन सबको गौर से सुना करें और ये कोशिश क्या करें समझने की कि मैं क्या चीज़ सुन रही हूँ, क्या ये सही है जो मैं सुन रही हूँ। क्योंकि वो तो सिर्फ इंसान थे, वो तो खुद कहते हैं कि मैं इंसान हूँ, मुझे हद से ज़्यादा नहीं बढ़ाना, तो मुझे यहूद नसारे की तरह ईसा अलैहिस्सलाम की तरह नहीं बना देना। से ईसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने क्या किया था, अल्लाह का बेटा करार दे दिया था, और उस अल्लाह को भी अल्लाह का उन्होंने बेटा करार दे दिया, तो तुम मुझे इस तरीके का ना कर देना। वो तो साफ फरमा के गए थे। और हम क्या कर रहे हैं आज, हम ऐसे ऐसे शेर, हम ऐसे ऐसे नाते सुन रहे होते हैं, नाते गा रहे होते हैं, नाते लगा रहे होते हैं मोहब्बत करने के। हम बहुत मोहब्बत करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का तरीका सिर्फ ये है कि आप उनकी बातों पर अमल करें। आप जितनी उनकी बातों पर अमल करेंगे ना, उतनी आपसे पता चलेगा आप कितनी मोहब्बत करते हैं। एक बात याद रखें, उससे सोचें ज़रा कि अगर कोई आपसे मोहब्बत करता है तो आपको कैसे पता चलता है मेरा मुझसे ये मोहब्बत कर रहा है। या औलाद की अगर हम मिसाल ले लेते हैं कि औलाद अगर आपसे मोहब्बत करती है, या आपको कोई औलाद में से आपको ज़्यादा पसंद होता है, आप कहते हैं कि मेरा बेटा मुझे बहुत पसंद है या मेरी बेटी मुझे बहुत पसंद है, तो वो किस तरीके से आपको पसंद होती है, क्या तरीका होता है जो आपको पसंद आता है उसका, यही होता है ना। क्योंकि हर बार मानता है वो, आप जो उसको कहते हैं वो ओबे कर रहा होता है और आपसे बदतमीज़ी नहीं कर रहा होता, तो फिर आप कहते हैं हाँ ये मेरी बहुत फरमाबरदार औलाद है। तो ये होती है ना मोहब्बत ज़ाहिर करने का। या वो मुँह से ही बोलता रहे नहीं अम्मी मैं तो आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं तो आपका बहुत चाहिता हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं वो हूँ, तो उससे तो दूसरे बेटे भी बच्चे भी आपके यही कर रहे होते हैं, आपको बोल रहे होते हैं मुँह से। लेकिन कभी आप ये सोचते हैं कि नहीं मेरा जितना मोहब्बत का लेवल इससे नहीं है मेरा लेवल। तो यही तरीका है हमारा कि हम क्या करें, अपने अमाल को देखें, अमाल देखें, अमाल क्या करें, क्या अमाल हमारे मोहब्बत वाले हैं कि हम फिर ज़ाहिर कर सकें हम मोहब्बत करते हैं, या फिर बस नादों के अंदर ही, शेरों के अंदर ही गाते रहेंगे नहीं हम तो अल्लाह ताला से बहुत मोहब्बत, हम तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते हैं। अब एक क्या है, अब ये जो लोग हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे लिए सिर्फ कुरान काफ़ी है और अहदीस हम नहीं मानते, हदीस में हम अमल नहीं करते, हदीस हमें ज़रूर नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता ये हदीस सही है ये गलत है, पति नबी सल्लम ने बात फरमाई थी नहीं फरमाई थी, तो भी क्या करते हैं, वो कहते हैं नहीं हम हदीस को नहीं मान रहे, उसे कुरान को मान रहे हैं। जबकि कुरान जो है, जबकि हदीस जो है वो क्या है, कुरान की तशरीह है। अगर कुरान को हमने समझ रहा है तो बग़ैर अहदीस के हम कुरान को नहीं समझ सकते। इसकी मिसाल हम आराम से ले सकते हैं कि कोई किताब लिखता है, कोई भी शख्स किताब लिखता है, तो आप वो किताब के कुछ मतलब वो कुछ लाइनें ऐसी लिखता है जो आपको समझ में नहीं आती, तो वो लाइनें जब तक उस शख्स से नहीं पूछेंगे आपको किताब नहीं समझ में आएगी। तो अल्लाह ताला ने भी जो हमें कुरान दिया है, तो इसके बारे में अल्लाह ताला ने यही हमें बताया है कि इसकी तुम्हें तशरीहात समझनी है कि तुम्हारी ज़ुबान नहीं है अपनी। इसके अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो ऐसी नहीं है कि तुम पढ़ो तुम ईमान लेकर आ जाओ कि मैं तो बोलता हूँ क़यामत के बाद ये होना है, आखिरत है, जहन्नुम है, अज़ाब क़ब्र है, ये सारी चीज़ें हैं तो तुम ईमान ले आओ।
ऐसे तो हम नहीं मान सकते ना। तो इसको समझने के लिए तुम उस आदमी के पास जाओ जिसको मैंने कुरान नाजिल किया था, जिसको मैंने ये किताब दी, उसे कि समझो, ताकि तो समझ आए। लेकिन अक्सर लोग यही करते हैं कि हम हदीस को नहीं मान रहे, क्योंकि बहुत पुराने ज़माने की किताब है और पति नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात कही नहीं कही, हम नहीं मानते। अगर हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं तो उसके लिए हमने ला इलाहा इल्लल्लाह तो कह दिया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो हम साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह भी कहते हैं ना कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम क्या करें, अल्लाह के साथ साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ईमान लेकर आएँ, उनको ही मानें। अच्छा, जो ईमान होता है ना, ईमान होता है कि तस्दीक करना, पहचानना, कबूल करना किसी भी चीज़ को। तो ये चीज़ें जब ही हो सकती हैं जब हमारा दिल क्या होगा, उस चीज़ पे बिल्कुल इत्मीनान के साथ होगा, जब उसको सही से समझेंगे उस चीज़ को। अगर हम कोई भी काम करते हैं, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर उसकी जड़ ठीक नहीं है तो वो काम आपका कामयाब नहीं हो सकता। उस काम के ज़रिए से आपके घर के ना बरकतें नहीं आ सकती हैं, क्योंकि आपने क्या करा, वो जो पौधा उगाया है उसकी जड़ ही आपकी मजबूत नहीं है, तो वो ऊपर जाके किस तरीके से मजबूत होगा। तो अपने काम जो करते हैं, नमाज़ें आप जो पढ़ते हैं, कुरान जो आप पढ़ते हैं, लोगों को अच्छी बातें जो बताते हैं, उनके जड़ को देखें, क्या वो जड़ ठीक है। हमारी जड़ क्या है, कुरान और हदीस। कुरान में तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया, लेकिन हदीस उसको समझें, उसके तशरीहात को समझें। हदीस बयान करती है कुरान में क्या लिखा हुआ है। अब देखिए, इसी से मिसाल ले लें, क्या कुरान के नमाज का जिक्र है? बिल्कुल ये तो है कि नमाज़ पढ़नी है। क्या ये ज़िक्र है कि 5 वक्त की नमाज़ें पढ़नी है? ये ज़िक्र है फजर की नमाज़ पढ़नी है, ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी है, असर की नमाज़ पढ़नी है, इशा की नमाज़ पढ़नी है? नहीं, सिर्फ ये कि अक़ीमुस्सलात, नमाज़ कायम करो, ज़कात अदा करो। हर जगह कुरान में सिर्फ यही ज़िक्र में आपको यही नहीं मिलेगा कि 5 वक्त की नमाज़ अदा करो, या 5 वक्त की नमाज़ या फजर की नमाज़ अच्छे से अदा कर लो, ज़ोहर की नमाज़ अच्छे से अदा कर लो। ऐसा कहीं नहीं मिलता। ये चीज़ें जो हमें बताई कहीं कि हदीस ने बताई है, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि हम हदीस को छोड़ के कुरान पे अमल कर लें? वज़ू का तरीका क्या कुरान के अंदर मौजूद है? सिर्फ फ़राइज़ मौजूद है कुरान के अंदर, जो हम नाक को पानी डाल रहे होते हैं, जो सर का मसा कर रहे होते हैं, तो क्या ये कुरान के अंदर मौजूद है? कोहनियों तक हाथ धो रहे होते हैं। सिर्फ फ़राइज़, 4 फ़राइज़ मौजूद है कुरान के अंदर, इसके अलावा नहीं है। तो हर चीज़ को अल्लाह ताला ने एक सवाल के तौर पर कुरान के अंदर दे दिया है, उसके जवाबात जो है वो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए हैं। और ये जो मोहब्बत हम अपनी ज़ाहिर करते हैं, ये मोहब्बत जब ही हमारी कामयाब की है कि जब हम क्या करेंगे, उन बातों में अमल करें, ना कि सिर्फ रबी अव्वल का महीना आए तो नाते लगाने लग जाए, शेर गाने लग जाए। और वो नाते, वो शेर सुना करें, क्या वो शेर नाते ठीक हैं? उसके अंदर एक तो शायद वो पंच गाना की भी कोई नात है, वो तो वो भी देखें ज़रा, उसको भी मुझे याद नहीं आ रही। बहुत सारी नात होती है, बहुत शिरकियाँ होती हैं, बहुत शिरकियाँ होती हैं। नातों को नहीं सुना करें, क्या आपको पता ही है कि सब गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे सिवाय शिर्क के। शिर्क गुनाह माफ़ नहीं किया जाएगा, वो जब तक माफ़ नहीं किया था दुनिया में माफ़ नहीं मांग के चले जाएंगे। तो इन चीज़ों से तो हम बच सकते हैं ना, कि हमें पता है कि नाते सुनने में बहुत ज़्यादा शिर्क आ गया अब तो इन चीज़ों को नहीं सुनने को अवॉइड कर दें। हम इसके बदले हम कुरान की तिलावत कर लें, हदीस नबी भी पढ़ लें, कुछ और दूसरी चीज़ें पढ़ लें। आप लोग जो इतना, या कुरान की तिलावत ही सुन लिया क्या करें, अगर नाते सुनने का शौक़ है। कुरान की तिलावत इतनी प्यारी प्यारी आवाज़ों के अंदर अब आ गई है, इतनी मुख्तलिफ़ कारियों की आवाज़ के अंदर मौजूद है, तो उसको सुन लें आप। ठीक है जी। तो 2 किस्म के लोग थे हमारे माशरे के अंदर। एक यही थे जो कहते हैं कि हमारे लिए सिर्फ कुरान काफ़ी है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें ज़्यादा वो नहीं है। और दूसरी जो मैंने आपको पहले बताया कि उन्होंने क्या करा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके इज़्ज़त मुकाम से रुतबे से बहुत बढ़ा दिया। वो कहते हैं नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है, बाकी और नहीं है। बाकी अल्लाह ताला भी है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों साथ साथ को रखें। देखिए, अल्लाह का मुकाम और नबी का मुकाम अलग अलग है चाहिए है वो, लेकिन अल्लाह है, वो तो पूरी दुनिया को बनाने वाला है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रास्ते पे लाने वाले, हिदायत देने वाले हैं, लेकिन बनाने वाला तो अल्लाह ताला है ना, वो तो सबसे अलग ही है। हम साथ जो लिखते हैं या अल्लाह या मोहम्मद, तो या का जो वर्ड होता है ना, याद रखिएगा, ये जो या का वर्ड होता है ये सिर्फ एक के लिए इस्तेमाल होता है, एक, और दूसरा होता है हमेशा के लिए, कि हमेशा रहने वाला। जो या लगाते हैं ना, या अलिफ या करके लगाते हैं, दूसरा मायना इसका या का होता है ज़िंदा रहने वाले के लिए। अगर कोई शख्स ज़िंदा है तो आप उसको बोल सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे किसी को बोल सकती हूँ कि या अलीशा या आयशा करके, ज़िंदा के लिए। लेकिन जब कोई ज़िंदा नहीं है आपके साथ, ऐसे कि आपके कोई दादा हैं, कोई मामा है, कोई भी है, अगर आप उनको या करके पुकारते हैं तो वो गलत है, क्योंकि या सिर्फ ज़िंदाओं के लिए लगाया जाता है, जो ज़िंदा होते हैं। जो सहाबा भी थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब या रसूलुल्लाह बोलते थे जब आपके सामने हयात थे। अब तो हदीसें पढ़ते हैं, उससे पहले बोल सकते हैं या रसूलुल्लाह, लेकिन वो नहीं कि हर वक्त नारेबाजी की जा रही हैं या रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह, तो ये चीज़ गलत है। ठीक है, या का वर्ड जो होता है सिर्फ ज़िंदाओं के लिए लगाया जाता है, ज़िंदा होता है। अरबी के ना, आप अगर क्योंकि वर्ड ज़ैड है तो या अरबी का ही अल्फाज है, आप डिक्शनरी में उठा के देखें अरबी की, तो या अल्फाज ज़िंदाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मुर्दाओं के लिए नहीं किया जाता।
तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपको पता है सबको वफ़ात पा चुके हैं, है ना। 12 रबीउल अव्वल 12 वफ़ात भी कहते हैं हम उसको, तो वफ़ात पा चुके हैं आप। तो हम उनके लिए या रसूलुल्लाह का वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरा ये कि उनको या अल्लाह और या रसूलुल्लाह साथ लिखना ये भी नाजायज़ है। जो हमारे आराम से वो जो बने होते हैं, एक में या अल्लाह या मोहम्मद के लिखा हुआ होता है, तो ये भी गलत है। अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ नहीं है। अल्लाह का मुकाम अलग है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम अलग है। ठीक है जी। तो देखिए, एक तरफ हम कहते हैं सूरह फातिहा के अंदर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि या अल्लाह हम सब तेरी इबादत करते हो, सिर्फ तुझे ही से मदद चाहते हैं। और दूसरी तरफ कह रहा था या रसूलल्लाह हमारी मदद कर दीजिए, या रसूलल्लाह आपके वास्ते से ये कर दीजिएगा। जो करते हैं दुआ, उनको पता होगा, जिन्होंने सुना हो, अक्सर यही जुमले निकल रहे होते हैं हमारे मुँह से। तो एक तरफ हम इकरार करने अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला सिर्फ आपकी इबादत करते हैं, आपके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते, सिर्फ आपसे मदद मांगते हैं, अलावा किसी से मदद नहीं मांगते। और दूसरी तरफ ये अल्फाज निकाल रहे होते हैं। तो सब झूठ नहीं कहते हम लोग, नमाज़ों के बैठ के, नमाज़ों के अंदर खड़े होकर झूठ कह रहे होते हैं अल्लाह ताला से कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और ये जो बातें होती है ना, ये सबसे बढ़कर अल्लाह ताला को गज़बनाक करने वाली होती है। मैं अभी 2-3 दिन पहले एक हदीस पढ़ ली थी, उसके अंदर था कि अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इस बात पर होती है जो इंसान उसके लिए क्या करते हैं, औलाद ठहरा देते हैं, उसके लिए शरीक ठहरा देते हैं। कि अब तो वो करते हैं ना कि ये अल्लाह का बेटा है, ये अल्लाह का बेटा, यहूद नसारा तो ये करते हैं। लेकिन हम भी क्या कर रहे होते हैं, हम बाबाओं से मांग कर, या वो मज़ारों पे जाकर मांग कर, या फिर इसी तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से वसीले से मांग कर फिर क्या कर रहे होते हैं, अल्लाह के शरीक ठहरा रहे होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला अल्लाह ताला ने नहीं कहा कि आप नबियों के वसीले से मांगे करें, कुरान में नहीं आया। वसीला से मांगा जाता है वो अपने ईमान का वसीला दें कि अल्लाह ताला मैं आप पर ईमान लाई हूँ, आप पर बिना देखे आपको मानती हूँ, आपके नबी को मैं मानती हूँ, बिना देखे मैंने देखा नहीं है लेकिन से बातें सुनी मैं उन सब पे अमल करती हूँ। तो इसके वसीले से, इन बातों के वसीले से आप क्या करें, मेरी दुआ सुनें। लेकिन ये नहीं कि अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपको वसीला वास्ता कि मेरी ये दुआ सुनना, ये गलत है। इस तरीके की दुआ नहीं मांगनी चाहिए। दूसरा है कि अपने अच्छे कामों का वसीला दे दें कि अल्लाह ताला मैंने ये अच्छा काम किया था, ये मैं अच्छा काम करती हूँ, मैं नमाज़ें पढ़ती हूँ, आपके लिए ये काम करती हूँ, अल्लाह ताला इसके ज़रिए से मेरी दुआ सुन लें। इस तरीके की दुआएं मांग करें। या कोई ज़िंदा है, आपको पता है कि नए शख्स से ये जैसे मौलवी साहबों से करवाई जाती है दुआएं, तो उनसे पहले दुआ कर, लेकिन ये भी नहीं कि उनको पकड़ लिए जाए बिल्कुल ही, कि हर वक्त उनके पास जाया जाने दुआओं के लिए। मेरी ये परेशानी है, रुको थोड़ी दिनों बाद जाऊँगी बाजी को या मौलवी साहब के पास, उनको जाके बोलूँगी मेरी दुआ कर दें। अल्लाह ताला आपकी शरक के ज़्यादा करीब है मुझसे ज़्यादा। आपकी दुआ जितनी ज़्यादा जल्दी सुनी जाएगी, मेरी आपके लिए दुआ नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि वो तो आपके ज़्यादा करीब है ना, आपकी दुआओं के लिए, मेरे लिए मेरी दुआओं के लिए करीब है। अभी भले दूसरों के लिए दुआ करूँ वो तो अच्छी बात है, कबूल की जाएगी, लेकिन जब आप खुद अपने लिए दुआ करेंगे तो वो ज़्यादा जल्दी कबूल की जाएगी। और ये चीज़ होती है इंसान के ना ईमान पैदा करती है, उसका दिल मजबूत करती है कि अल्लाह ताला को उसके करीब करती है। जब छोटी छोटी चीज़ें आप किसी से मांगने लगते हैं ना, तो क्या होता है कि आप उससे करीब हो जाते हैं। जब अपने घर वालों से आप कोई छोटी छोटी चीज़ें मांगते हैं, अब चलें घर वालों से तो तंग भी हो जाते हैं बात टाइम, लेकिन शुरू में अगर कोई चीज़ मांगते हैं, बच्चा कुछ मांगता है तो क्या कहते हैं कि देखो मुझसे हर चीज़ मांगता है, या कोई आपके पास आता है मिलने के लिए या कुछ करने के लिए, वो आपसे चीज़ मांग रहा है, तलाओ ये दे दो, कितना अच्छा लगता है कि बोलता है कि जरा नमाज़ दे दो, या पानी भर के मुझे दे दो, या ये दे दो वो दे दो, तो अच्छा लगता है मांगना। तो इसी तरीके से अल्लाह ताला को बहुत अच्छा लगता है जब उससे मांगते हैं। अल्लाह ताला तो बल्कि नाराज़ हो जाते हैं जब उससे कोई बंदा नहीं मांगता। सोचे ज़रा कितने दिन हो गए आपने दुआएं नहीं की हैं, अल्लाह ताला से नहीं मांगा, कितनी नमाज़ें से जा चुकी हैं जब अल्लाह ताला से नहीं, भले चाहे छोटी सी दुआ मांगे, अरबी के अंदर ही मांग ले, लेकिन मांगा ज़रूर क्या करें, क्योंकि नमाज के बाद कबूलियत की घड़ी होती है। फिर हम कह रहे थे कि हम परेशान हैं, हमारी परेशानी ही नहीं जा रही, क्योंकि हमने वो तरीके ही नहीं अपनाए हुए ना। हम दूसरे ऊपर की चीज़ें उठा रहे, नीचे की मजबूत चीज़ को हम लेते ही नहीं है। तो वो जो ऊपर की चीज़ें, वो तो झाग एक तरीके से समझे, पानी हम ले रहे, झाग ले रहे, तो फिर कैसे प्यास बुझेगी हमारी? मुँह तो पहले गीला हो जाएगा, लेकिन प्यास तो नहीं बुझनी फिर हमारी। ठीक है, तो लिहाजा यही सोचें कि कर क्या रहे हैं। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, ये रबीउल अव्वल का महीना है, मोहब्बत करनी है, करनी चाहिए, सबसे बढ़कर अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत होनी चाहिए। हदीस का मफ़हूम है कि एक सहाबा आया, उन्होंने पूछा कि सबसे अफजल अमल क्या है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना। सबसे पहला अमल, सबसे अफजल अमल यही है कि अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लेकर आना, उनको मानना है कि हाँ अल्लाह ताला मौजूद है, अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, अल्लाह ताला हमें रिज़्क़ देते हैं, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं, अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाते हैं, हमसे नाराज़ हो जाते हैं। इन सब चीज़ों को मानना, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान लेकर आए हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका सही है, उन्होंने जो बातें बताई हैं वो ठीक है, तो ये है हमारी निजात का ज़रिया, ना कि ये ज़रिया
कुरान सीने से लगा लें, ऊपर शेल्फ में उठा कर रख दें, हदीस से किताबें घर में मंगवा लें और रख दें उठाकर, ये नहीं है निजात का ज़रिया। तो ये जो महीना आया है ना, और जिस चीज़ के लिए अल्लाह ताला ने हम सबको जमा किया है यहाँ पे, ये इसलिए जमा किया गया है कि हम अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला से और करीब कर लें। कि ये महीना सिर्फ बर्थडे विशेस करने का नहीं, वैसे आपको सबको पता है, ये कॉमन सेंस की बात है। अगर हम देखें कि बर्थडे विश करना तो हमारे मज़हब में वैसे नाजायज़ है, यहूद नसारा का काम है ना। और क्या फरमाया था कि जो जिस कौम की मुशाबत करता है वो उसी के साथ हो जाता है। अगर आप बर्थडे विश करते हैं तो आप क्या हैं, फिर आप यहूद नसारा या मुसलमान नहीं है। फिर अगर आप पैंट शर्ट पहनते हैं, अब तो पैंट शर्ट तो फ़िलहाल कॉमन हो गई है, उसके अलावा अगर आप कोई म्यूज़िक वगैरह सुनते हैं, दूसरे काम करते हैं जो वो लोग करते हैं, तो आप वैसे ही हैं, आप फिर मुसलमान नहीं हैं, आप फिर वो नहीं है जो आप कहलाते हैं आप लोग, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हम लोग फिर ये भी कह रहे होते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो हमें रिस्क नहीं दे रहे, हमारी रिस्क में बहुत तंगी आ गई है, हमें बहुत परेशानी आ गई है। मैं अभी ही पढ़ रही थी कि जो रिस्क की तंगी है ना, वो क्या होता है, वो हमारे एक तो अमाल की वजह से होता है कि हमारे अमाल बहुत बुरे हो जाते हैं, तो अल्लाह ताला हमें दुनिया में भी क्या करे, सज़ा देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि दुनिया में ही सज़ा मिल जाए। दुआ क्या करें कि बुरे अमाल जाए तो अल्लाह ताला माफ़ कर दे, अगर माफ़ करने के काबिल नहीं है तो दुनिया में ही सज़ा मिल जाए, आखिरत के लिए नहीं रख ले अल्लाह ताला, क्योंकि आखिरत की सज़ाएँ नहीं भुगत सकते। बहुत भयानक है, बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि वो कम होने वाली नहीं है, मौत नहीं है। यहाँ पे तो हल्की सी सज़ा मिलेगी, आज़माइश है, ये ख़त्म हो जाएगी कुछ टाइम बाद, लेकिन आखिरत में ख़त्म नहीं होगी वो कुछ भी चीज़। तो रिस्क की बात है, तो रिस्क देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो तमाम मखलूक़ात का रिस्क है ना, सिर्फ एक तस्बीह में रख दिया गया है। जितनी भी दुनिया के मखलूक़ात मौजूद है, जितनी भी जानदार चीज़ें मौजूद है, ये चरीन परिंद, दरख्त, हवाएँ, पानी वगैरह सब, ये सब अल्लाह ताला की मखलूक है ना, ये सब बोलेंगे रोज़ा क़यामत जाकर। तो इन सब का रिस्क सिर्फ एक कलमे के अंदर मौजूद है, वो है सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही। सिर्फ ये 3 अल्फाज का जुमला है, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही। ये रिस्क के दरवाज़े आपके खोल सकता है, लेकिन क्या कि आप सच्चे दिल से इसको पढ़ें कि हाँ अल्लाह ताला, मैं इकरार करती हूँ कि आप पाक हैं, मैं अक्सर किसी को शरीक नहीं ठहराती, और मैं आपकी तस्बीह और आपकी तारीफ़ में बयान करती हूँ। ये सोचते हो अगर आप दिल से पढ़ते रहा तो इंशाअल्लाह ताला आपके रिस्क के दरवाज़े अल्लाह ताला खोल देंगे। जो आज हम दर ख्वार हो रहे होते हैं, दर परेशान हो रहे होते हैं, इधर भाग रहे हैं, बरकत नहीं हो रही है हमारे कामों के अंदर, सब चीज़ों के ज़रिया इसको अपना लें, कलमे को अपना लें। दूसरा, बुरे अमाल करने से बचें, नहीं बच सकते कोई बात नहीं, इंसान है, गुनाह करते रहेंगे, क्या करें, तौबा इस्तग़फ़ार करते रहें। तौबा का दरवाज़ा खुला है ना, आखिरत तक अल्लाह ताला ने नहीं बोला कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँ, तुमने 3 बार गुनाह कर लिया तो तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। मैंने हदीस में पढ़ी थी, ये गुनाह वाले उस दौरान मुझसे भी कुछ ऐसे गुनाह हो रहे थे, हम सभी करते थे डेली बेसिस पे गुनाह, तो मैं बहुत परेशान रह रही थी। कहीं अल्लाह ताला क्या मसला है कि रोज़ाना गुनाह हो जाता है, रोज़ाना इस्तग़फ़ार करती हूँ, इरादा करती हूँ नहीं करना, अगली बार फिर वही गुनाह हो जाता है, फिर इस्तग़फ़ार, फिर तौबा इस्तग़फ़ार, फिर अगली बार वही, क्या मसला है, क्यों हो रहा है बार बार, बहुत परेशान थी अंदर से। इत्तेफ़ाक़ से तफ़सीर पढ़ रही थी तो उसके अंदर ये हदीस आई कि जो तुम गुनाह करती हो ना, ये भी अल्लाह के हुक्म से करते हो। जो तुम किसी को कुछ कहते हो ना, ये भी तुम अल्लाह के हुक्म से करते हो। अल्लाह ताला तुम्हें कहता है तुम उसको बुरा कहो, तुम उसके साथ ये करो, तुम उसके साथ वो करो, और फिर अल्लाह ताला ही तुम्हें मौला देता है कि तुम इस्तग़फ़ार करो, तुम अल्लाह को राज़ी कर लो। ये सब अल्लाह ताला की तरफ से होता है। तो फिर क्यों परेशान होते हो, सिर्फ ये करो कि अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करते रहो। अल्लाह ताला कहते हैं, उस हदीस का मफ़हूम कुछ इस तरीके से था कि जब बंदा गुनाह करता है तो वो जो जब गुनाह करने का इस्तग़फ़ार करता है तो अल्लाह ताला फ़रिश्ते से पूछते हैं कि बताओ ज़रा, क्या इसको पता था कि इसका रब बख्शने वाला है इसको, जिसने मुझसे इस्तग़फ़ार करिए, मुझसे माफ़ी मांग रहा है कि, तो वो फ़रिश्ते होते नहीं कि अल्लाह ताला इसको नहीं पता था कि उसको इसको पता था कि आप बहुत गफ़ूर रहीम हैं, आप बख्शने वाले हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं अच्छा इसको मालूम था, तो जाओ मैंने इसको माफ़ कर दिया। फिर अल्लाह ताला चाहते हैं तो वो उस गुनाह से बचा रहता है, वो गुनाह नहीं करता अल्लाह ताला के हुक्म से ही। फिर अल्लाह ताला दोबारा उसको बोलते हैं तो वो दोबारा गुनाह कर लेता है, और फिर वो दोबारा इस्तग़फ़ार करता है। फिर अल्लाह ताला दोबारा फ़रिश्ते से पूछते हैं कि बताओ ज़रा, कि इसको पता था मैं गफ़ूर रहीम बख्शने वाला हूँ। वो कहते हैं जी अल्लाह ताला इसको मालूम था, बख्श देंगे। तो अल्लाह ताला जाओ मैंने इसको माफ़ कर दिया। वो दोबारा गुनाह करता है फिर अल्लाह ताला के हुक्म से ही। तो अल्लाह ताला कहते हैं ये जितनी दफ़ा गुनाह करे मैं उसको उतनी दफ़ा माफ़ करूँगा, बट क्या, ये उससे माफ़ी मांगता रहे। तो माफ़ी के दरवाजे खुले हुए, क्यों परेशान होते हैं, क्यों दुखी होते हैं, क्यों इधर उधर भाग रहे हैं, अपना ईमान मजबूत कर लें खाली। और ये ईमान मजबूत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने से होगा, क्योंकि जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये समझिए एक सीढ़ी की तरह है। अगर हमने अल्लाह ताला पहुँचना है ना, सबसे पहले सीढ़ी हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचना है, फिर नबी के बाद हम अल्लाह ताला तक पहुँच सकते हैं, अल्लाह ताला के बाद फिर जन्नत पे इंशाअल्लाह ताला। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अपना ताल्लुक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मजबूत करें। अब कैसे मजबूत करेंगे कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अहकामात दिए हैं, जो उन्होंने कहा है कि तुम लोग झूठ नहीं बोला करो, तुम सच बोला करो। झूठ बोलने के हर बुराई, जो भी हम बुराई कर रहे होते हैं, जो भी हम गुनाह कर रहे होते हैं, उसके पीछे जो जड़ होती है, असल वजह होती है, वो झूठ होती है। सिर्फ झूठ, एक हम झूठ बोलते हैं, चले उस काम के लिए भी झूठ नहीं बोला, दूसरे काम के लिए झूठ बोला होता है ना, उसका असर उस गुनाह पे, उस चीज़ पे पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो भी बुराई क्या होती है, वो भी अच्छाई बुराई में तब्दील हो जाती है।
तो क्या करें कि झूठ नहीं बोलो, गीबत नहीं करो, लोगों को तंग नहीं करो, नमाज़ें पढ़ो, कुरान पढ़ो, अच्छी बातों का हुक्म दो, लोगों को हर वक्त तस्बीह अस्कार करते रहो चलते फिरते, तो तुम देखो तुम मेरे करीब हो जाओगे। जब तुम मेरे करीब हो जाओगे तुम अल्लाह ताला खुद ब खुद करीब हो जाओगे। और अपने आप को हर छोटी मोटी बात पर, हर छोटी से बड़ी बात पर अल्लाह ताला से मांगने वाले बन जाओ। घर में आटा नहीं है, नमक नहीं है, चीनी नहीं है, कोई बात नहीं, पहले बाद में उनको बोले, पहले अल्लाह ताला को बोल देगी, अल्लाह ताला तो आटे ख़त्म हो गया, अब बताएं ज़रा कहाँ से आएगा, मंगवा दे ज़रा। भले वो चाहे पैसा के मौजूद है, लेकिन क्या कहें, मंगवाने का असबाब पैदा करते, बाकी ज़रिया पैदा करते हमारे लिए। यही होता है ना, पैसे होते लेकिन कोई लाने वाला नहीं होता, या कुछ मसला हो जाता है कि ला नहीं पाते हम लोग, तो उसके लिए भी दुआ मांगे। दुआ एक ऐसा हथियार है जो हमें ताकतवर बनाता है, लेकिन वही हथियार हमने छोड़ दिया। अभी तो कमज़ोर हैं आज, अभी तो हम इतनी मुसीबतों में, इतनी बीमारी में, इतनी परेशानी में गिरे हुए हैं कि हमने वही हथियार छोड़ा हुआ है। चलते फिर तो दुआ करता रहे, चलते, ये नहीं सिर्फ नमाज़ पढ़ेंगे, मसल्ला बिछाएंगे तो दुआ के लिए बैठेंगे, हाथ उठाएंगे तो दुआ करेंगे, नहीं। जो काम नहीं हो रहा उसी वक्त अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला मेरा ये काम कर दे। अच्छा, और ये भी याद रखिए, किसी भी चीज़ से अगर फ़ायदा उठाना है ना, तो उस चीज़ से फ़ायदा जब भी उठाते हैं जब उस चीज़ से करीब होते हैं, जब आप उस चीज़ को जानते हैं, उसको पहचानते हैं, जब आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं ना। बगैर जाने पहचाने किसी से भी फ़ायदा नहीं उठा सकते। अगर एक कपड़े धोने वाली ही मशीन है, जब आप उससे फ़ायदा उठाएंगे, कैसे फ़ायदा उठाएंगे? आपको पता चलेगा किस तरीके चलती है, कैसे कपड़े डलते हैं, कैसे कपड़े धुलते हैं, जब भी तो आपके लिए फ़ायदेमंद है वो, वरना तो आपके लिए बेकार है वो। आप कहेंगे मुझे क्या करना, मुझे तो आती नहीं है चलाना। तो जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी चाहते हैं कि हमें उनकी शफ़ाअत मिले, हौज़ कौसर नसीब हो, हम उनके हाथ से हौज़ कौसर पीते हुए जाएँ और जन्नत में उनका साथ नसीब हो हमें। सोचिए ज़रा कितनी बड़ी बात है कि जन्नत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब होना। एक साहबा कहते हैं कि ए अल्लाह के रसूल, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं जब यहाँ से चले जाता हूँ, जब बहुत अपसेट हो जाता हूँ, बहुत गमज़दा होता हूँ, और मैं चाहता हूँ मैं दोबारा आपके पास आ जाऊँ। और एक बात मुझे बहुत तंग करती है कि जब मैं मर जाऊँगा या आप चले जाएंगे, तो फिर आप तो जन्नत पे चले जाएंगे और आपको तो मुझसे बड़ा मुकाम होगा ना, और मुझे तो अपना पता ही नहीं है, मैं जन्नत में जाऊँगा, जहन्नुम में जाऊँ, कहाँ जाऊँगा, तो मैं आपसे किस तरीके से मिलूँगा, मैं कैसे रहूँगा आपके पास। तो अल्लाह ताला ने एक आयत नाजिल करी और बताया है कि जो लोग आपसे मोहब्बत रखते हैं उनको हम दर्जे में आपके बराबर ही कर देंगे, आपसे मिला देंगे उनको। या फिर ये भी हो सकता है कि दर्जा अलग अलग ही होंगे, लेकिन क्या करेंगे, जैसे कि दावतें होती हैं हमारे घर में ना, ऊपर नीचे आ रहे हैं, कोई चीज़ मांगने जा रही है, ये होगा कि इससे मिलने जा रहे हैं तो उससे मिलने जा रहे हैं, इससे कुछ ले रहा है तो उससे कुछ ले रहा है, ये गैदरिंगें चलेंगी। तो चाहते हैं नबी का साथ, हज़रत फ़ातिमा का साथ, हज़रत आयशा का साथ। तो इसके लिए सिर्फ छोटे छोटे से काम करना है, कोई मुश्किल नहीं है दीन पे चलना, बहुत आसान है, सिर्फ छोटे छोटे से काम है, इनको मजबूती से पकड़ लें। ख़ास तौर पर अपनी नमाज़ों को मजबूती से पकड़ लेंगे ना आप हर बुराई से महफूज हो सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। तो अब हमारा करने का काम यही है कि क्या करें, अपना और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता मजबूत करें। अब किस तरीके से करेंगे, इसमें आपको बताया है कि उनके जो हमें बातें देखी गए हैं, वो हमें जो सुन्नतें देखी गई, जो अहादीसें देखी गए हैं, जो भी हदीस हमारे सामने आए, जो भी जहाँ लगी हुई, ख़ासतौर पर स्टेटस मोबाइल पे तो बहुत पढ़ते हैं ना हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह से, तो उसको अमल करने की कोशिश क्या करें कि आज मैंने ये बात पढ़ी है ना, तो आज मैं इस पर अमल करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। या ये नहीं कि वो तो उन्होंने तो उसको करी है तो वही पढ़ेगी तो वही अमल करेगी, मैं तो ऐसे देख रही थी मेरे सामने आ गई हदीस। नहीं, ये हर चीज़ आपके सामने लाई जाती है ना, ये अल्लाह के हुक्म से लाई जाती है। अल्लाह ताला चाहते हैं कि आप ये काम करें, जब भी वो चीज़ आती है कि अल्लाह ताला डायरेक्ट तो बात नहीं करते ना, वो इन चीज़ों के ज़रिए से हमें बात करते हैं। जैसे कि ये मजलिस है, इसमें आप जो बातें सुन रहे हैं अल्लाह ताला के हुक्म से सुन रहे हैं। अल्लाह ताला चाहते हैं कि आप ये सारे काम करें और मेरे करीब हो जाए, मेरे पास आ जाए, जन्नत में मेरे साथ आ जाए आप लोग, ठीक है। तो यही इसके लिए ज़रूरी है कि क्या करें, अपने आप को एक कोई सीरत की किताब पढ़ लें, कोई छोटी सी सीरत की किताब है, बहुत सारी सीरत की किताब मौजूद है, मोटी सी भी है, पतली सी भी है, छोटी सी भी है, जिस लेवल की आप पढ़ने जाए, तजलियात नबूवत है, थोड़ी सी मोटी सी, उसमें सारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में लिखा हुआ, आप क्या करते थे, क्या आपकी ख्वाहिशात थी, क्या आपके काम थे, क्या आपकी रूटीन थी और क्या हदीसें थी, ये किताब है। इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहट है, ये भी किताब है। इसमें जैसे कौन कौन सी बातों पर हंसा करते थे, किसके बाद मजाक क्या करते थे, कैसा आपका मूड रहा करता था, इस पर पूरी किताब लिखी है। इसी तरह इस तरह के मामलात के नाम से छोटा सा किताब चाहे एक इस तरह से किताब है। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह नेट मौजूद है, मोबाइल मौजूद है, तो ये सब हम क्या कर सकते हैं, डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो अपने आप से अहद करें कि मैं कोई ना कोई सीरत की किताब इस महीने ज़रूर पढ़ूँगी, कहीं से किसी से लेकर 1 पेज 2 पेज ज़रूर पढ़ लें कि जान लें कि हमारे नबी क्या थे। सिर्फ नबी नातों के लिए नहीं रह गए, सिर्फ नाते पढ़ते रहे, नाते सुनते रहे, झूमते रहें, ये नहीं है मोहब्बत हमारी। ये तो बेकार किसी की मोहब्बत है जिसको हम आराम से जानते हैं कि कोई हमारे मुंह पे हमारी मोहब्बत तारीफ़ कर रहा था, पता होता है ये नहीं है, हमारी तारीफ़ नहीं करती है, ये तो ऐसे अंदर से बहुत जलती है। क्यों? उसे काम ऐसे होते हैं, काम देख के पहचान लेते कि नहीं हमारे करीब नहीं है, हमसे दूर है ये। तो जब हम भी इस तरीके काम करें तो हम कैसे कह सकते हैं हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब है। तुमको नहीं पता चलेगा कि अल्लाह ताला नहीं बताएंगे कि बताओ सर इनका अमल तो कुछ था ही नहीं,
नमाज़ें तो वक्त पर पढ़ते नहीं थे, कुरान तो पढ़ते नहीं थे, ये आपके लिए आपके जो अस्कार और आप सुन्नतें देखे गए थे उनको तो मानते नहीं थे, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये कैसे किस तरीके से आपके करीब हो सकते हैं ये? ठीक है, चले जो कुछ हमने सुना है समझा है उस पर अल्लाह ताला हमें अमल करने वाला बनाए। कोशिश करिएगा कि इस महीने को फजूल चीज़ों में बर्बाद नहीं करना, ठीक है। जिस चीज़ों की हकीकत नहीं है उन चीज़ों के लिए बर्बाद नहीं करें, जो नहीं है वो नहीं है। किसी के मुंह से सुनना, हाँ वो फ़लाँ बाजी ने कहा था, वो फ़लाँ इमाम ने साहब ने कहा था, इमाम साहब बाजियाँ कुछ नहीं है। जब एक अल्लाह और उसके रसूल की बात आती है तो सब नीचे उन बातों के, तो उनकी बातें नहीं लेनी आपने सिर्फ ये देखना है क्या ये बात ठीक है। चल इतनी मोटी सी बात है कि जहाँ से हमारा दीन निकला सऊदी अरब से, क्या सऊदी अरब में आज तक आपने ईद मिलाद नबी बनते हुए देखी है? खाना काबे के अंदर मदीना खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक कहता है, उसको देखिए उसके ना ईद मिलाद नबी बनते हुए, कभी झंडे लगे हुए देखिए उसके ना ईद मिलाद नबी की तारीख कभी आपने कहीं लगी हुई देखी है? आप उन शेखों से जाके पूछने कि ईद मिलाद नबी या नबी सल्लल्लाहु की पैदाइश का दिन कौन सा, कहेंगे हमें नहीं पता भाई, क्योंकि ज़ाहिर से तो नहीं पता। आपका पैदाइश का दिन आगे कोई 9 कहता है, कोई 10 कहता है, कोई 11 कहता है, कोई 12 कहता है, कोई 13 कहता है, सबके अलग अलग दिन है। हाँ वफ़ात का दिन फ़िक्स है, ये 12 रबी अव्वल था, लेकिन पैदाइश का फ़िक्स नहीं है। तो अपने आप को जगाएं, अंदर धुन किसी के पीछे नहीं चले कि रोज़ा क़यामत पे उठ के अफसोस करो काश मैं आँखें खोल लेती और इस काम से बच जाती, मैं ये काम नहीं कर पाती, क्योंकि ये बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नुम में लेके जाने वाली है। वाखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो कुछ सुनाए समझ अल्लाह ताला हमें अमल करने वाला बनाया। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका 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 नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।